हेलो दोस्तों, एसएमसी ऑनलाइन क्लास में आप सबों का स्वागत है। मैं एसके सुमन आज आप सबों के लिए पुनः एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर के आया हूं। ये जो क्वेश्चन है आपका 12/2/2019, ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। क्रय मूल्य मतलब क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस। ये मान लेते हैं कितना है, 100, और उसका कह रहा है कि उसका जो अंकित मूल्य है वह क्रय मूल्य से 60% अधिक है। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 100 का 60% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 160। कह रहा है यदि वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया हो। तो अब देखिए वस्तु को 20% लाभ पर बेचना है। जैसे क्रय मूल्य आपका 100 रुपया है तो 20% हम लाभ पर बेचेंगे तो किसी भी वस्तु को कितना में बेचना पड़ेगा आपको, 120 रुपया में। अब कह रहा आगे तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। अब छूट किस पे मिलता है, एमपी पे, अंकित मूल्य पर। देख लीजिए कितना कम है, 160 रुपया लिखा हुआ है और बेच रहा है 120 रुपया में, तो कितना छूट हुआ, तो प्रतिशत छूट बराबर छूट गुना 100, तो कितना 40, तो 40 गुना आपका 100 बटे हो जाएगा आपको 160। तो ये 40 से काट दीजिए आपका 4 मरतबे, फिर 25 चौके 100, यानी कितना हो जाएगा, 25% वह आपको छूट दे रहा है। ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए और सी मिलकर एक कार्य को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, ए प्लस सी किसी काम को कितने दिन में करेगा, 120 दिन में। उसके बाद कह रहा है कि सी और ई मिलकर समान कार्य को 80 दिनों में पूरा करते हैं। कौन सा मिलकर, तो सी प्लस क्या हो गया, ई मिलकर के कितने दिन में, 80 दिन में। और आगे कह रहा है ए तथा ई मिलकर सामान्य कार्य को 160 दिनों में पूरा करते हैं। तो ए प्लस ई ये कितने दिन में करते हैं आपका, 160 दिन में। तो अब देखिए सभी का आप एलसीएम ले लीजिए। तो सभी का एलसीएम ले लीजिएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 120, 80, 160 का शायद 480 होगा। तो ये हो जाएगा आपको 12 चौका 48, 8 छक्का 48, 6, ये हो जाएगा 16 तिया 48। अब देखिए ए प्लस सी ये कितना यूनिट किया, 4 यूनिट, और ये आपका सी प्लस ई 6 यूनिट, और ए प्लस ई 3 यूनिट। तो ए 2 बार, सी 2 बार, ई 2 बार, तो आप क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस सी प्लस ई। तो ये कितना यूनिट कर रहा है, 6 4 10 3 कितना, 13। तो आपका ये ए प्लस सी प्लस ई मिला के कितना करेगा आपका, 13/2। अब आगे देखिए कह रहा है ए सी ई मिल करके समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखिए टोटल 480 यूनिट काम है, तो ये तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करता है, 13/2। तो इसमें आप 13/2 से क्या कीजिए, भाग दे दीजिए, तो 2 ऊपर चल जाएगा, कितना हो जाएगा, 48 दूनी आपका 96, यानी कि 96, 960 बटे कितना हो जाएगा, 960 बटे हो जाएगा आपका 13। तो 960/13 दिन। देखिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दिए गया पाई चार्ट कार बनाने की 7 विभिन्न प्रतिक्रियाओं J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7 में लगाने वाले समय को कार बनाने में लगने वाले कुल समय प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। कर एक कार को बनाने में कुल कितने घंटा लगता है आपको, 1200 घंटा। तो अब देखिए क्या कर रहा है, J2 और J5 प्रक्रिया में कुल कितने समय लगा। तो सबसे पहले देखिए J2, तो J2 का कितना है आपका, J2 हो गया आपको 18%। तो J2 होगा 18%। और क्या है J5 आपका कितना, 12%। तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 30%। यही पूछ रहा है। तो टोटल टाइम आपका 1200 घंटा है, इसका 30% निकाल दीजिए, तो ये 00 खत्म, तो 12 तिया 36, 360 घंटा लगेगा J2 और J5 को। तो 360 घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो गया, डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 44 है। कह रहा है प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है तो औसत कितना हो जाता है, 47 बन जाता है। तो y का मान क्या होगा। तो देखिए पहले औसत क्या था 44,
अब औसत क्या हो गया 47, तो ये कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। तो इसका मतलब यही प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा है, 3 जोड़ा है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कह रहा है यदि एक 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से बदले जाते हैं तो 18 लड़कों का औसत क्या 1.5 वर्ष बढ़ जाती है। तो मान लेते हैं पहले का औसत क्या था, एवरेज पहले का औसत मान लेते हैं x। अब देखिए 18 लड़का था तो टोटल क्या होगा 18x। करा उसमें से एक 12 वर्ष का लड़का क्या होगा, चले जाएगा, उसके स्थान पे एक दूसरा लड़का आएगा। तो मान लेते हैं कि 12 वर्ष का गया, उसके स्थान पे दूसरे वह वर्ष का आया। तो ये आपका 18 गो में से एगो गया, एगो आया, तो कितना बचा 18। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए, पहले का औसत कितना है x, कह रहा है 1.5 का क्या होगा वृद्धि। तो अब आगे बढ़िए, तो 18x माइनस हो गया 12 प्लस y बराबर फिर हो गया 18x प्लस हो गया ये 18 इंटू 1.5 ये हो जाएगा आपका 27। ये और ये आपका क्या हो गया कैंसिल, तो y बराबर हो जाएगा 27 प्लस आपका 12 बराबर हो जाएगा 39 वर्ष। 39 वर्ष आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। या तो दूसरे तरीका से बनाइएगा तो आने वाले व्यक्ति की आयु बराबर हो जाएगा जाने वाले व्यक्ति की, कितने साल वाला जा रहा है 12 साल वाले। उसके बाद कह रहा प्लस कुल संख्या, तो कुल संख्या देखिए क्या हुआ, 18 व्यक्ति में से एक व्यक्ति गया, 18 व्यक्ति में से एक व्यक्ति गया, एक व्यक्ति आया, तो 18 व्यक्ति ही बचा। और गुना औसत वृद्धि से क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 12 प्लस हो जाएगा ये 27 बराबर आपका 39 वर्ष आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे कह रहा है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट कार बनाने के साथ विभिन्न ये आपको दिया हुआ है विभिन्न प्रतिक्रियाओं J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 में लगने वाले समय को कार बनाने में लगने वाले कुल समय के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। एक कार बनाने में कुल 1200 घंटे का समय लगता है। तो आपसे कह रहा है J1 और J4। तो देखिए J1 जो है J1 में कितना है आपका, ये है 14% और ये आपका J4 में क्या है 8%। अब देखिए J4 में क्या है 8%। अब आगे क्या कर रहा है कि लगने वाले बीच के समय का अंतर, तो इस दोनों में देखिए कितने का अंतर है 6% का, 6% का अंतर है। अब आपको यही डिफरेंट आपसे पूछ रहा है कितना अंतर होगा, तो टोटल हो गया आपको 1200, उसका 6% निकाल दीजिए 6/100, 0 0 खत्म, तो 12 6 का कितना हो गया 72 घंटा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 cm3 है। कह रहा है यदि शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगा। तो शंकु का आयतन बराबर क्या होगा 1/3 पाई r² h। तो ये देखिए आपको कितना दिया हुआ 1232 बराबर आपका कितना हो जाएगा 1/3 पाई का मान हो जाएगा 22/7, r² आपसे पूछ ही रहा है, और h का मान कितना 24 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो यही हो जाएगा। अब आप काट दीजिए इसे 8 24 कितना 8 से, अब फिर इधर काट दीजिए 8 से, फिर इधर कटेगा, तो 8 से काटिएगा तो 8 1 8, अब बचा आपको 4 और 3 8 5 40, 8 चौका 32। और फिर ये 22 से आप काट दीजिए 7 मरतबा कट गया, तो ये r² बराबर कितना हो जाएगा 7 × 7, तो r बराबर कितना हो जाएगा आपका 7 cm आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 16 मीटर 12 मीटर और 15 मीटर है। कह रहा है उस कमरे में रखे जाने वाले सबसे लंबी छड़ की लंबाई। अब देखिए सबसे लंबा छड़ की लंबाई क्या निकलेगा आपको विकर्ण। तो किसी भी कमरे में यदि सबसे हम बड़ा से बड़ा चीज़ रखेंगे तो वह विकर्ण से बड़ा कुछ नहीं होगा। तो ये क्या होगा विकर्ण L² + B² + H²। तो ये हो जाएगा आपको √अंडर ये आपका 16 का स्क्वायर प्लस होगा 12 का स्क्वायर प्लस होगा 15 का स्क्वायर। तो ये 16 का स्क्वायर 16 256 प्लस बराबर है 44 से 144 प्लस 15 15 225। सभी को आप जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, ये 5 4 6 4 10 5 15 5 हासिल 1 4 2 6 6 5 11 1 12 का 2 हासिल 1
2 2 4 1 5 1 6, तो 625, 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 25 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कि एक दुकानदार 25% छूट देने के पश्चात 40% का लाभ कमाता है। अब देखिए 25% छूट का अर्थ हुआ आपका 75 और 40% लाभ का मतलब हुआ कितना 140। अब इसी में 75 से जितना बढ़ेगा उतना प्रतिशत बढ़ा के कितना बढ़ रहा है आपका, ये आपका 65, तो ये हो जाएगा 65 गुना 100 बटे किससे बढ़ रहा है 75 से, तो ये काट दीजिए 25 से, इधर 4, इधर कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 5 को 20 को 89 2 6 को 24 25 26 260 बटे 3 भागा दीजिएगा तो कितना होगा 8 24 2 0, तो ये 6 का 18, फिर हो जाएगा 6 का 18 6 का 18 6 का 18। तो अब देखिए क्या हुआ 86.67% आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी 14 घंटे में तय करती है, तो दूरी बराबर क्या होगा 4 गुना समय, तो 48 इंटू क्या होगा 14, और उसके बाद कह रहा है यही दूरी 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होगा दूरी बटे चाल, ये दूरी है ये है, चाल कितना कर रहा है अब 84 से, तो काट दीजिए 14 6 का 84 और 8 6 का कितना हो गया 48, बराबर कितना घंटा आपका 8 घंटा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक राशि पर 4 वर्ष में का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 6000 रुपया। अब देखिए 4 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है ये आपका 6000 रुपया है, और कह रहे तथा 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6750 रुपया। अब देखिए पाँच वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है 6750 रुपया है, तो कह रहा है कि ब्याज का संयोजन वार्षिक किया जाता है, तो ब्याज की दर। अब देखिए साधारण ब्याज में क्या होता है एक ही मूलधन होता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा हर मिश्रधन अगले वर्ष के लिए आपका मूलधन बन जाएगा। तो देखिए हर मिश्रधन, ये जो आपका मिश्रधन है 6000 रुपया, ये अगले साल के लिए इस साल के लिए क्या हो गया मूलधन, तो जितना बढ़ेगा उतना आपका क्या ब्याज बढ़ेगा, तो 6000 से कितना हो गया 6750, तो 750 रुपया बढ़ रहा है, तो वही आपका दर हो जाएगा। तो दर बराबर निकाल दीजिए 750 गुना कितना आपका 100 बटे ये कितना हो जाएगा 6000, तो ये आपका 0000 आपका कैंसिल, काट दीजिए 15 5 75 50, और ये हो जाएगा 15 चौका 60, तो ये हो जाएगा आपको 50/4, तो ये हो जाएगा 25/2, अर्थात ये कितना हो जाएगा 12.5% आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन हो गया बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4200 रुपये की राशि साधारण ब्याज से 3 वर्ष में आपका कितना 5082 रुपया हो जाता है। अब देखिए साधारण ब्याज में हो जा रहा है, तो कह रहा है ये जो 4200 रुपया है वह कितने 3 वर्ष में कितना रुपया हो जा रहा है आपका 5082 रुपया। तो अब देखिए ब्याज मूलधन कितना है 4200, तो इसमें से यदि आप 4200 रुपया घटा दीजिएगा तो क्या होगा 282, तो 882 रुपया क्या हुआ ब्याज हुआ। तो यही पूछ रहा है कितना प्रतिशत है, तो दर बराबर क्या होगा ब्याज गुना 100, तो 882 गुना 100 बटे हो जाएगा मूलधन, मूलधन कितना है 4200 गुना समय कितने साल है 3 साल, तो ये और ये आपका कैंसिल हो गया, काट दीजिए, तो 42 दूनी आपका कितना हो जाएगा 84, बचा आपको 4 2 42 1 42, तो ये आपका कैंसिल हो गया, फिर हो जाएगा 7 21, तो बराबर कितना प्रतिशत हो गया 7% आपका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कर मोहित एक स्थान ए से चलना प्रारंभ करता है और स्थान बी पर 12 घंटे में पहुंच जाता है, कर वह कुल दूरी का 1/5वां भाग, तो मान लेते हैं कि दूरी इजकल टू क्या हो गया दूरी आपका x हो गया 5वां भाग, तो यानी कि x बाय क्या हो गया 5, करा कि 5वां भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो समय बराबर क्या होगा दूरी बटे चाल, तो बटे चाल कितना हो गया 6 प्लस
अब देखिए कह रहा है शेष दूरी, तो x/5 हो गया, तो शेष दूरी क्या हो गया 4x/5। कह रहा है शेष दूरी किस चाल से जा रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय बराबर क्या होगा दूरी बटे चाल। अब बराबर यही कितना है टोटल आपका 12 घंटा लगता है। तो इसी को आप हल कर दीजिए, तो x बटे कितना हो गया 6×5 = 30, आप प्लस हो जाएगा ये आपका 4x बटे 8×5 = 40 बराबर आपका 12। तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 120, तो ये हो जाएगा 3x, अब प्लस हो गया 3×4 = 12x, सॉरी इधर हो गया 3×4 = 12, तो ये 4x होगा। अब बराबर कितना हो जाएगा 12, तो ये 12×4 कितना हो गया 16x बराबर आपका 120 × 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 120 × 12 बटे हो जाएगा 16, तो 4 से काट दीजिए, 4×4 = 16, 4×3 = 12, इधर कट जाएगा फिर 3×4 = 12 = 30, तो 30×3 कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन हो गया बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 22.3/4, तो 22×4 करेंगे तो 88 + 3, तो क्या हो जाएगा 91/4। अब देखिए भागा है आपका कितना 14/3, ये भागा है का। अब यहाँ पे ब्रैकेट में देखिए क्या है, जैसे क्या है 2/1/2, तो 2 जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1, तो ये कितना हो जाएगा आपको 2 दूनी 4, तो ये 4 हो गया, किस में है यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो ये आपका माइनस हो गया। अब देखिए +4 -4 आपका क्या हो गया कैंसिल, तो 8×5 = 40, 40 में से एक जाएगा तो क्या होगा 39, यानी कि 39 क्या हो गया 5। अब देखिए कह रहा है कि यहाँ पे अब ये जो हो जाएगा क्या होगा 91/4। अब भागा को जब हम गुना में लिखेंगे तो आपस में क्या होगा ये पलट जाएगा, तो पलटेगा। देखिए पहले का करी थी, यहाँ पे क्या है का, तो ये दोनों का एक साथ क्रिया होगा, तो दोनों को क्या करना है एक ही बार पलट देना है। तो 3 क्या होगा 14 इंटू हो जाएगा 5 आपका 39, तो अब काट दीजिए 13×3 कितना हो गया 39, और ये हो जाएगा 13×7 आपका 91, 7 दूनी 14, तो 4 दूनी 8, तो ये कितना हो जाएगा 5 आपका 8 आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्या 16 और 20 का पूछ रहा है कि महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का अनुपात। तो देखिए क्या है 16 और क्या है 20, तो इसका आपसे जो पूछ रहा है HCF अनुपात कितना आपका LCM। तो HCF क्या होता है जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कितना कॉमन है 4 कॉमन है, तो इसका HCF 4 हो गया। और LCM क्या होगा इन दोनों का अगला गुणनखंड, तो 16×5 = 80, 20×4 = 80, तो ये हो जाएगा आप शायद 80 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा कितना 4 से काट दीजिए 20×4 = 80, इधर 1, तो 1 अनुपात क्या हो जाएगा 20 आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 क्रमागत वर्षों Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 के व्यय से राजस्व का रेशियो दिया हुआ। अब देखिए क्या दिया हुआ व्यय और ये है राजस्व का अनुपात, राजस्व का अनुपात दिया हुआ है। तो अब देखिए किसका, जैसे आपका Y1 का है तो ये आपका 0.80, तो इसको आप क्या लिखिएगा 80 बटे आपका 100। फिर जो आपका Y2 होगा तो 75 क्या होगा 100। उसके बाद जो आपका Y3 होगा कितना हो जाएगा 84 आपका 100। फिर जो Y4 होगा तो ये हो जाएगा 90/100। और देखिए Y5 जो होगा तो ये कितना हो जाएगा 70 बटे आपका 100। और जो Y6 है तो Y6 कितना हो जाएगा आपका ये 75/100। और आगे जो Y7 है Y7 तो ये कितना हो जाएगा 96/100। अब देखिए कह रहा है कि लाभ प्रतिशत किस वर्ष के लिए न्यूनतम है, किस वर्ष के लिए आपका न्यूनतम है लाभ प्रतिशत। तो सबसे पहले देखिए ये कितना हो जाएगा आपको 80/100 हो गया, रुपया है तो 80 रुपया खपत कर दे रहा है, यहाँ पे 100 है तो 75 रुपया खपत कर दे रहा है, तो 25 का बचत हुआ। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ 20 का बचत हुआ, इसमें आपका 25, इसमें आपका कितना हो जाएगा ये आपका 16, इसमें हो जाएगा आपको 10, इसमें हो जाएगा आपको 30,
और इसमें फिर क्या हो जाएगा आपका 25 और इसमें क्या हो गया 4, 4 रुपया हुआ। तो अब देखिए कह रहा है सबसे न्यूनतम, तो सबसे न्यूनतम किस में है Y7 में, तो यही आपका आंसर। अब देखिए यहाँ पे यदि अधिकतम का बात करता तो अधिकतम का बात करता तो ये क्या हो जाता Y5 हो जाता, जिसमें 30 अति जैसे आपका 100 रुपया आपका आमदनी है, राजस्व है, 70 रुपया क्या कर रहा है व्यय खर्चा कर रहा है। तो इसमें क्या न्यूनतम पूछ रहा है, तो न्यूनतम देखिए 96/100, यदि किसी भी जैसे आपका 100 रुपया है और उसका क्या कीजिएगा 96/60 100 रुपया आप खपत कर दीजिएगा, तो कितना 96 रुपया आप खपत कर दिए, तो 100 रुपया में 96 रुपया खपत कर दिए तो 4 रुपया ना आपको बचा है, तो सबसे कम आपका इसमें हो जाएगा Y7 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात तो 4:3:2 है। तो त्रिभुज में कितना भुजा होता है 3, तो उसका जो रेशियो दिया हुआ 4, 3 और 2, तो 4 3 7 2 कितना 9। अब देखिए ये दिया हुआ है कि त्रिभुज का परिमाप, परिमाप मतलब कि तीनों भुजाओं का योग, तो कितना दिया हुआ 63, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 7। अब पूछ रहा है कि सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, तो सबसे बड़ी भुजा क्या है 4, तो 4 बराबर 7 चौके कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए डेटा उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है जिन्होंने एक निश्चित राशि बचत की है। अब देखिए प्रत्येक बचत का माध्य, माध्य जस्ट लाइक आपको औसत निकालना है, तो यहाँ देखिए एक्स है एफ है, यहाँ पे आप एक कॉलम बना लीजिए, नहीं तो इसी को बांट दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए इसको यानी कि एफ एक्स कर दीजिए, तो 5 × 1 क्या हो गया 5 हो गया, फिर 15 तिया कितना हो गया 45, फिर हो गया 20 चौका 80, 25 दूनी 50, और ये 30 × 1 कितना हो जाएगा 30, और ये 35 × 1 35, और 40 × 2 क्या हो जाएगा 80। सबको आप जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा 5 5 10 5 15 5 हासिल क्या बचा 1, उसके बाद 8 4 12 सॉरी 5 3 8 8 16 4 20 20 3 23 23 8 कितना हो गया 31, 31 1 32 कितना हो गया 325। तो आपसे जो माध्य पूछ रहा है, माध्य बराबर क्या होगा सिग्मा एफ एक्स बटे आपका क्या होगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो यहाँ पे देखिए इसको भी जोड़ना पड़ेगा, 3 1 4 4 8 8 2 10 10 2 12 2 कितना हो गया 14, तो ये हो गया आपको 325 बटे कितना 14। अब इसको आप भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा आपको 14 दूनी 28, कितना बचा आपको 4 5, तो 14 तिया 42 2 0 14 28। देखिए तो ये क्या है 23.2 इसका मतलब 1 भी होगा, तो ये ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी। चलिए देखिए कर रहा है क्वेश्चन कि रमेश 75 वस्तुएं 10,800 रुपये की खरीदता है तथा उनको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए 75 वस्तु खरीदा है, तो ये 75 का क्या हो जाएगा 75 का आपका CP। अब देखिए यहाँ पे यदि 75 का आप SP ले लेते हैं, तो SP तो क्या हो जाएगा नो प्रॉफिट नो लॉस। अब देखिए यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस कर हानि हो रहा है, तो हानि हो रहा है तो हानि लाभ क्या करेंगे विक्रय मूल्य में घटाएंगे तो क्रय मूल्य के बराबर होगा। जैसे आप क्या करते हैं CP बराबर आप लिखते हैं ना SP प्लस क्या लॉस, यही प्रॉफिट रहता है, तो प्रॉफिट रहता है तो आप CP बराबर क्या लिखते हैं कि SP माइनस आपका प्रॉफिट, माइनस आपका प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या कर रहा है 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, तो प्लस क्या हो जाएगा 5 का आपका क्या हो जाएगा SP, तो ये हो जाएगा आपको 75 का CP बराबर कितना हो जाएगा 80 का SP। अब देखिए तो आगे क्या कर रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य, तो जो 75 रुपया का क्रय मूल्य, जो 75 वस्तु का क्रय मूल्य है वही क्या हो जाएगा 80 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, तो टोटल
वस्तु खरीदा है 10,800 में, तो बेचेगा कितना, 80 वस्तु। तो 80 से आप क्या कीजिए, भागा दीजिए, ये और ये आपका क्या हो गया, कैंसिल। तो ये होगा 13 8 104, बचा 4 जीरो, तो 40 8 पंचे कितना 40, तो ये 135 रुपया आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 12 व्यक्तियों एक कार्य के आधे को 9 दिनों में पूरा करते हैं। अब देखिए कह रहा है कि 12 आदमी काम का आधा मतलब 1/2 वर्क ये कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में कर रहा है। आगे कह रहा है कितने व्यक्ति समान कार्य को 6 दिन, समान कार्य यानी कि संपूर्ण पूरा काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब देखिए 6 दिनों में कर सकते हैं पूरा काम यानी कि 1 वर्क, ये आपसे पूछ रहा है कितने आदमी। तो अब देखिए क्या करेंगे, जैसे M1 D1 H1 बटे W1 बराबर क्या हो जाएगा, M2 D2 H2 बटे W2। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 9 बटे क्या हो जाएगा 1/2, इधर हो जाएगा। फिर मेन आपसे पूछ रहा है तो M इंटू 6 बटे क्या होगा 1, तो आप काट दीजिए, 6 दूनी कितना हो गया 12, तो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो M बराबर क्या हो गया आपका 36 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसके बाद जो भी इसका बचा हुआ है, जो भी कुछ क्वेश्चन, वह हमने 11/2/2019 के जो आपका तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन बताए हैं उसमें हम आपको बता दिए हैं। तो अब देखिए सेम टैप है, डिजिट भी बहुत छोटा छोटा है, चेंज आपका टैप बिल्कुल सेम है। जो थोड़ा सा भिन्न था या फिर भी सेम था जिसमें लगा कि हमको बताना ज़रूरी है, वह टोटल क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। जो जिससे भी अब इस सेट का नहीं बनेगा वह जाके 11/2/2019 का प्लेलिस्ट में जाके तीनों शिफ्ट देख लीजिए, उसके बाद आपको स्वतः बन जाएगा। चलिए आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।